अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। अध्याय 4। ब्रायन ट्रेसी। ब्रह्मांड में सब कुछ है और एक ईश्वर है और अस्तित्व का एक सिद्धांत और एक नियम, एक तर्क जो सभी सोचने वाले प्राणियों में साझा है और एक सत्य। मार्कस आरेलियस। जिंदगी के हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल होने वाले लोगों और लीडर्स में एक बेहद महत्वपूर्ण गुण यह है कि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वे कौन हैं, किस में यकीन करते हैं और किन सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़े हैं। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्यों, जीवन मूल्यों और आदर्शों को लेकर दुविधाग्रस्त होते हैं। इस वजह से वे आगे पीछे होते रहते हैं और बहुत कम हासिल कर पाते हैं। दूसरी ओर सफल लीडर्स उतने ही या उनसे भी कम योग्यताओं और अवसरों के बावजूद ज़्यादा उपलब्धियां पा लेते हैं। जिंदगी को अंदर से बाहर की तरफ जिया जाता है। आपके जीवन मूल्य आपके व्यक्तित्व का मूल केंद्र है। आपके जीवन मूल्य ही आपको वह बनाते हैं जो आप हैं। आप बाहर जो भी करते हैं वह हर चीज़ आपके आंतरिक जीवन मूल्यों द्वारा निर्देशित और तय होती है, चाहे वे स्पष्ट हों या धुंधले। आपके आंतरिक जीवन मूल्य जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बाहरी काम भी उतने ही ज़्यादा सटीक और असरदार होंगे। व्यक्तित्व के 5 स्तर। अपने व्यक्तित्व को 5 स्तर वाला रिंग टारगेट मानिए। कल्पना करें कि आपका व्यक्तित्व 5 रिंग्स से बना है, जिसके केंद्र में आपके जीवन मूल्य हैं। ये बाहरी दायरों यानी आपके विश्वासों के रिंग में झलकते हैं। आपके जीवन मूल्यों से आपके विश्वास तय होते हैं, आपके बारे में भी और आसपास की दुनिया के बारे में भी। अगर आपके जीवन मूल्य सकारात्मक हैं, जैसे प्रेम, करुणा और उदारता, तो आप ये विश्वास करेंगे कि आपकी दुनिया में रहने वाले लोग इन्हीं जीवन मूल्यों के हकदार हैं और आप उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। आपके विश्वास आपके व्यक्तित्व के तीसरे रिंग आपकी अपेक्षाओं को तय करते हैं। अगर आपके जीवन मूल्य सकारात्मक हैं तो आपको विश्वास होगा कि आप अच्छे हैं। अगर आपको यकीन होता है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप अपने साथ अच्छी चीज़ें होने की अपेक्षा करेंगे। अगर आप अपने साथ अच्छी चीज़ों की होने की अपेक्षा करेंगे तो आप सकारात्मक, खुश और भविष्य केंद्रित होंगे। आप लोगों और परिस्थितियों में भलाई की तलाश करेंगे। आपके व्यक्तित्व का चौथा स्तर आपकी अपेक्षाओं से तय होता है। यह है आपका नज़रिया है। आपका नज़रिया आपके जीवन मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं का बाहरी प्रकटीकरण या प्रतिबिंब होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका जीवन मूल्य यह है कि संसार जीने के लिए अच्छा है और आपके साथ होने वाली हर चीज़ किसी न किसी तरह आपकी मदद करेगी, परिणाम स्वरूप आप में दूसरों के प्रति सकारात्मक मानसिक नज़रिया विकसित होगा, जिस पर वे भी सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। आप अगर खुशहाल और आशावादी होंगे, दूसरे आपके साथ और आपके लिए काम करना चाहेंगे, आपसे सामान खरीदना या बेचना चाहेंगे और ज़्यादा सफल बनने में मदद करना चाहेंगे। इसलिए सकारात्मक मानसिक नज़रिया ज़िंदगी के हर क्षेत्र में महान सफलता का साथी होता है। पांचवा रंग या जीवन स्तर है आपके काम। आपके बाहरी काम अंततः आपके सबसे अंदरूनी जीवन मूल्य, विश्वासों और अपेक्षाओं के बाहरी प्रतिबिंब होंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी और काम धंधे में जो भी हासिल करते हैं वह किसी बाहरी तत्व के बजाय इस चीज़ से ज़्यादा तय होगा कि आपके भीतर क्या हो रहा है। जैसा भीतर वैसा बाहर। लोगों के जीवन की परिस्थितियों को देखकर आप अक्सर यह बता सकते हैं कि वे कैसा सोचते हैं। जो व्यक्ति भीतर से सकारात्मक, आशावादी, लक्ष्य केंद्रित और भविष्य केंद्रित होता है वह ज़्यादातर मामलों में सुखी, सफल, समृद्ध जिंदगी का आनंद लेता है। अरस्तू ने कहा था कि इंसान की जिंदगी का चरम लक्ष्य या उद्देश्य खुशी हासिल करना है। आप सबसे ज़्यादा खुश तभी होते हैं जब आप अपने अंदरूनी जीवन मूल्यों के सामंजस्य में काम कर रहे हैं। आप जिसे अच्छा, सही और सच मानते हैं उसके पूर्ण सामंजस्य में जीने पर आप खुद ब खुद अपने संसार और अपने बारे में खुश व सकारात्मक महसूस करेंगे। आपके लक्ष्य आपके जीवन मूल्यों के सामंजस्य में होने चाहिए और आपके जीवन मूल्य आपके लक्ष्यों के सामंजस्य में होने चाहिए। इसलिए अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना अक्सर उच्च उपलब्धि और शिखर प्रदर्शन का शुरुआती बिंदु होता है। जीवन मूल्य
स्पष्ट करने के लिए आपको ये अच्छी तरह सोचना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आपके लिए वाक़ई महत्वपूर्ण क्या है। इसके बाद तो आपको बस उन जीवन मूल्यों के इर्द-गिर्द अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करना है। अंदरूनी जीवन मूल्यों के विरोध में जीने की कोशिश तनाव, नकारात्मकता, दुःख, निराशावाद और यहाँ तक कि क्रोध और कुंठा भी पैदा कर देगी। महान जीवन के निर्माण में आपकी अपने प्रति प्रमुख जिम्मेदारी ये है कि आप अपने हर काम में अपने जीवन मूल्यों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हों। जाने कि आप वाकई क्या चाहते हैं। स्टीफन कवी ने एक बार कहा था, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते वक्त यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि यह सही इमारत से टिकी हो। कई लोग उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो लुभावने तो लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि लक्ष्य पाने के बाद उन्हें कोई खुशी या संतुष्टि नहीं मिली। वे पूछते हैं, क्या मेरी सारी मेहनत निरर्थक थी। यह तब होता है जब बाहरी उपलब्धि आपके अंदरूनी जीवन मूल्यों के तालमेल में नहीं होती। ऐसा आपके साथ न होने दो। सुकरात ने कहा था, जिस जिंदगी को परखा न गया हो वह जीने लायक नहीं है। यह बात आपके जीवन मूल्यों की तरह ही जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। आप आगे बढ़ने के आधार पर अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। आप फुटबॉल मैच में टाइम आउट लेने की तरह घड़ी रोक देते हैं और पूछते हैं, इस क्षेत्र में मेरे जीवन मूल्य क्या है। बाइबल में मैथ्यू 16:26 में लिखा है, अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे तो क्या फ़ायदा। आज दुनिया में सबसे खुशहाल वे हैं जो अपने सबसे अंदरूनी विश्वासों और जीवन मूल्यों के सामंजस्य में जी रहे हैं। सबसे दुखी लोग ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके महत्वपूर्ण विश्वासों और जीवन मूल्यों के सामंजस्य में नहीं होती। अपने अंतर्बोध पर भरोसा करें। आत्मविश्वास महानता की नींव है। यह अंतर्बोध की आवाज़ है। आपके अंदर से निकली धीमी आवाज़ सुनने से मिलता है। लोग महान बनना तब शुरू करते हैं जब वे अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनने लगते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि कोई ज़्यादा ऊंची शक्ति हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही है। सच्चे जीवन मूल्यों के तालमेल में जीना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और गर्व का सही मार्ग है। दरअसल इंसान की लगभग हर समस्या जीवन मूल्यों के अनुरूप जीकर सुलझाई जा सकती है। जब भी आपको किसी तरह का तनाव महसूस हो, अपने भीतर झांकें और पूछें, मैं इस वक्त अपने सबसे अंदरूनी जीवन मूल्यों में किस तरह समझौता कर रहा हूँ। अपने व्यवहार पर नज़र रखें। यह कैसे पता चले कि आपके वास्तविक जीवन मूल्य क्या है। जवाब सरल है। आपके सच्चे जीवन मूल्य हमेशा आपके कामों में झलकते हैं, खास तौर पर दबाव में किए गए कामों में। जब भी आपको इस या उस व्यवहार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आपका चुना हुआ काम हमेशा आपके तत्कालीन सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की दिशा में होगा। वास्तव में जीवन मूल्य श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं। आपके पास जीवन मूल्यों की श्रृंखला होती है। उनमें से कुछ बहुत गहन और महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि कुछ कमज़ोर और कम महत्वपूर्ण होते हैं। आप सचमुच कौन हैं और वाकई क्या चाहते हैं, यह तय करने के लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास कर सकते हैं कि अपने जीवन मूल्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रम से जमा लें। जब आप अपने जीवन मूल्यों के तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं, तो फिर आप उनके तालमेल में अपनी बाहरी ज़िंदगी को व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने अतीत के व्यवहार की जांच करें। सच्चे जीवन मूल्य को तय करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ अच्छे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपने अतीत पर नज़र डाल सकते हैं। आपने अतीत में दबाव की स्थिति में कैसा व्यवहार किया है। जब आपको चुनाव करने के लिए मजबूर किया गया, तो आपने अपने समय या पैसे के मामले में कौन से चुनाव किए। इन सवालों के जवाबों से ये पता चल जाएगा कि उस वक्त आपके सबसे प्रबल जीवन मूल्य कौन से थे। डेल कार्नेगी ने कहा है, अगर आप मुझे ये बता दें कि किसी व्यक्ति को महत्व का सबसे ज़्यादा एहसास किस चीज़ से होता है, तो मैं आपको उसका पूरा जीवन दर्शन बता दूंगा। किस चीज़ से आपको महत्व का एहसास होता है, किस चीज़ से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, कौन सी चीज़ आपके आत्मसम्मान और गर्व को बढ़ाती है।
आपने अतीत में ऐसा क्या हासिल किया है जिससे आपको गर्व और संतुष्टि का सबसे गहरा एहसास हुआ? इन सवालों के जवाबों से आपके सच्चे जीवन मूल्यों के बारे में अच्छा संकेत मिल जाएगा। अपनी दिली इच्छा को तय करें। आध्यात्मिक शिक्षक एमेट फॉक्स ने दिली इच्छा खोजने के महत्व के बारे में लिखा है। आपकी दिली इच्छा क्या है? जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने दिल की गहराई से सबसे ज़्यादा बनना, पाना या करना चाहेंगे? जैसा मेरा एक दोस्त कहता है, आप किस चीज़ के लिए मशहूर होना चाहते हैं? अपनी गैर मौजूदगी में आप लोगों से अपना वर्णन किस शब्दों में करवाना चाहेंगे? आप अपनी अंत्येष्टि में किसके मुंह से अपने बारे में क्या कहलवाना चाहेंगे? आप अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों के मन में कैसी यादें छोड़ना चाहेंगे? आप लोगों से अपने बारे में कैसी बातें करवाना चाहेंगे? आज आपकी छवि कैसी है? आप भविष्य में कैसी छवि बनाना चाहेंगे? अपनी मनचाही छवि बनाने के लिए आप आज से ही क्या कर सकते हैं? आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। बड़े होते वक्त कई लोगों को मुश्किल अनुभव हुए थे। वे मुश्किल दौर के फर्श पर गिर गए और गलत शोहरत में पड़ गए। उनका व्यवहार गैर कानूनी या सामाजिक दृष्टि से बुरा था। कुछ को तो उनके अपराधों के लिए जेल की सजा भी हुई। लेकिन जिंदगी में एक निश्चित मोड़ पर इन्होंने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने गंभीरता से सोचा कि वे भविष्य में कैसा इंसान बनना चाहते हैं और कैसी छवि बनाना चाहते हैं। वे जीवन मूल्यों के अनुसार जीते थे, उन्हें बदलकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लिया। इस निर्णय पर अडिग रहकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली और दूसरों ने किया है, पर आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं। असल फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। हर दृष्टि से असाधारण होने पर आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? दूसरों से मिलने या बातचीत करने के बाद आप उन पर कैसी छाप छोड़ना चाहिए? कल्पना करें कि आप पूर्णतः उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। आप आज जो हैं उससे कैसे और कितने अलग होंगे? आप खुद को कितना पसंद करते हैं? मनोविज्ञान में आत्मसम्मान का स्तर ही आपकी खुशी का स्तर तय करता है। आत्मसम्मान की परिभाषा, आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आपका आत्मसम्मान आपकी आत्म छवि से तय होता है। आप खुद को किस रूप में देखते हैं और दूसरों के साथ रोजमर्रा के व्यवहार में आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी आत्म छवि आपके आत्म आदर्श से मिलती है। आपका आत्म आदर्श आपके गुणों, जीवन मूल्यों, लक्ष्यों, आशाओं, सपनों और हसरतों से मिलकर बनता है। मनोवैज्ञानिक ने यह खोजा है, आपका असल व्यवहार आपके हिसाब से अपने आदर्श व्यवहार के जितने तालमेल में होता है। आप खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं और उतने ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। दूसरी ओर, जब भी आप ऐसे तरीके से व्यवहार करते हैं जो आपके सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के आदर्श के विपरीत हो, तो आपकी आत्म छवि नकारात्मक हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि आप अपने मनचाहे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से कमतर परिणाम दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपका आत्मसम्मान और खुशी का स्तर कम हो जाता है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जिस पल आप अपने सर्वोच्च आदर्शों के तालमेल में चलने, बोलने और व्यवहार करने लगते हैं, आपकी आत्म छवि बेहतर हो जाती है। आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और आप अपने तथा अपनी दुनिया के बारे में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब भी आपकी प्रशंसा होती है या आपको किसी उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिलता है, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और कई बार तो बहुत ज़्यादा। आप खुद से खुश होते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी सामंजस्य में और आप अपने सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप जी रहे हैं। आप खुद को सफल और मूल्यवान मानते हैं। आपका लक्ष्य सुनियोजित तरीके से ऐसी परिस्थितियां पैदा करना होना चाहिए जो आपके हर काम में आपका आत्मसम्मान बढ़ा दे। आपको इस तरह जीना चाहिए जैसे आप उसी तरह के असाधारण व्यक्ति बन चुके हों, जिस तरह के आप भविष्य में बनने का इरादा रखते हैं। जान लें कि आप किस में विश्वास करते हैं। अपने काम, धंधे और करियर के संबंध में आपके वर्तमान जीवन मूल्य क्या है? क्या आप अखंडता, मेहनत, निर्भरता
रचनात्मकता, सहयोग, पहल, महत्वाकांक्षा और मिलनसारिता के जीवन मूल्य में यकीन करते हैं। जो लोग अपने काम में इन जीवन मूल्यों की बुनियाद पर काम करते हैं, वह ऐसा न करने वालों की तुलना में ज़्यादा सफल और सम्मानित होते हैं। परिवार के संदर्भ में आपके जीवन मूल्य क्या है? क्या बिना शर्त के प्रेम, प्रोत्साहन, प्रेरणा, धैर्य, क्षमा, उदारता, स्नेह और परवाह के महत्व में यकीन करते हैं? जो लोग इनके आधार पर अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वे ऐसा न करने वालों की तुलना में ज़्यादा सुखी होते हैं। पैसों और आर्थिक सफलता के संदर्भ में आपके जीवन मूल्य क्या है? क्या आप ईमानदारी, मेहनत, बचत, मित्र, वैधता, शिक्षा, उत्कृष्ट प्रदर्शन, गुणवत्ता और लगन को महत्वपूर्ण मानते हैं? जो लोग इन जीवन मूल्यों के हिसाब से जीते हैं, वे ऐसा न करने वालों की तुलना में ज़्यादा आर्थिक सफलता पाते हैं और अपने आर्थिक लक्ष्य भी ज़्यादा तेज़ी से हासिल करते हैं। आपकी सेहत की क्या स्थिति है? क्या आप खान-पान, व्यायाम, विश्राम के संबंध में आत्म-अनुशासन, आत्म-विजय व आत्म-नियंत्रण को महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या आपने सेहत और फ़िटनेस के ऊँचे पैमाने तय किए हैं और आप हर दिन उन पैमानों के अनुरूप मेहनत करते हैं? जो लोग इन जीवन मूल्यों पर चलते हैं, वे ऐसा न करने वालों की तुलना में न सिर्फ ज़्यादा लंबा बल्कि ज़्यादा स्वस्थ जीवन भी जीते हैं। सिर्फ मनचाही चीज़ों के बारे में ही सोचें। हमेशा याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा वक्त सोचते हैं। सफल और सुखी लोग अपने जीवन मूल्यों के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे इन जीवन मूल्यों को हर दिन अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में कैसे उतार सकते हैं और इन पर अमल कैसे कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप जितना जिएंगे उतने ही ज़्यादा सुखी, स्वस्थ, सकारात्मक और ऊर्जावान बनेंगे। अपने प्रति सच्चे रहें। अखंडता शायद सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। एक अरबपति ने एक बार मुझसे कहा था, अखंडता इंटीग्रिटी जीवन मूल्य से बढ़कर है। यह तो एक ऐसा जीवन मूल्य है जो बाकी जीवन मूल्यों की गारंटी देता है। इससे मेरी आँख खुल गई। मान लें कि आप ये संकल्प करते हैं कि अब आप किसी खास जीवन मूल्य के आधार पर जिएंगे, लेकिन इसके बाद आपकी अखंडता का स्तर ही तय करेगा कि आप अपने संकल्प पर अमल कर पाते हैं या नहीं। आप अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, व्यक्तिगत अखंडता का आपका स्तर उतना ही ऊंचा होता है। आपकी अखंडता का स्तर जितना ऊंचा होता है, आप अपने हर काम में उतने ही ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। सचमुच महान लोगों में अखंडता का स्तर हमेशा ऊंचा होता है। वे अपना जीवन अपने सर्वोच्च जीवन मूल्य का अनुरूप जीते हैं। जब भी कोई देख ना रहा हो, दूसरी तरफ दोयम दर्जे के स्त्री पुरुष हमेशा कोने पर मुड़ जाते हैं और अपनी अखंडता के साथ समझौता कर लेते हैं, खास तौर पर जब कोई उन्हें देख नहीं रहा हो। हमेशा सच्चे रहें, अपने प्रति भी, दूसरे के प्रति भी। आज ही सम्मानित व्यक्ति बनने का फैसला करें। हमेशा सच बोलने का संकल्प करें। प्रण करें कि आप हमेशा सच्चे रहेंगे, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। जीवन के हर क्षेत्र में अपने जीवन मूल्यों को पहचानें, उन्हें लिख लें। फिर ये सोचें कि उन जीवन मूल्यों के हिसाब से जीने पर आपका व्यवहार कैसा होता। फिर चाहे जो हो जाए, उनसे कभी भी समझौता न करें। जब आप अपनी ज़िंदगी और अपने साथ होने वाली हर चीज़ की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप लॉन्चिंग पैड पर आ चुके हैं और आसमान में उड़कर सितारों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। पहला, आज ही अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 से 5 जीवन मूल्यों की सूची बनाएं। आपके वास्तविक विश्वास क्या हैं? आप किस सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं? दूसरा, आपकी जान पहचान के लोग इस वक्त आपको किन गुणों और जीवन मूल्यों के लिए सबसे ज़्यादा जानते हैं? तीसरा, दूसरों के साथ आपके संबंधों में मार्गदर्शन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य कौन से हैं? चौथा, धन, दौलत और आर्थिक सफलता के बारे में आपके जीवन मूल्य क्या हैं? क्या आप हर दिन इन जीवन मूल्यों पर अमल कर रहे हैं? पांचवा, आदर्श व्यक्ति की अपनी तस्वीर का वर्णन करें। अगर कोई सीमा न हो तो आप कैसा बनना चाहेंगे? छठा, आपके दोस्त और परिवार वाले आपकी अंत्येष्टि पर कैसे श्रद्धांजलि देंगे? बताएं कि आप लोगों के दिल में कैसी यादें छोड़कर जाना चाहेंगे। सातवां,
आप आज ही अपने व्यवहार में ऐसा कौन सा एक परिवर्तन कर सकते हैं जो जीवन मूल्यों के तालमेल में जीने की आपकी मदद कर रही है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को।